Wish you all a very happy. It is like really great to see so many people joining on this like on this festive day. तो चलिए अब मार्केट सीखते हैं. सो अब स्टॉकेज स्मार्ट सेशन में आज हम लोग स्टॉकेज स्कैन्स, माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स को यूज करना सीखेंगे. ठीक है. सो ये पूरा सेशन 3 सेशंस में होगा, 3 स्मॉल सेशन में होगा, in which I will be starting with stock scans. Then I will take a small Q&A session जिसके अंदर आप लोग अपनी क्वेरीज आप जितने भी पूछेंगे मैं उसके अंदर सारी की सारी क्वेरीज आंसर करूंगा. सो आप लोग प्लीज वेट करिएगा. मैं सारी की सारी क्वेरीज आंसर करूंगा एंड देन आई विल प्रोसीड टू माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स एंड देन अगेन विल हैव अ स्मॉल Q&A सेशन एंड उसके अंदर फिर हम लोग बाकी क्वेरीज को हैंडल करेंगे. ठीक है. So, without wasting any more time, let's start with the Stocked Smart session. And I will try to keep this session in a mixture of Hindi and English both, so that everyone is comfortable. ठीक है. So ये आपको स्टॉकेज का मेरा हम लोग का नया यूआई दिख रहा होगा. तो ये स्टॉकेज का नया यूआई है एंड वो भी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा. एंड अगर आप लोग की इस नई यूआई यूएक्स को लेके अगर कोई भी फीडबैक हो, इस डिजाइन को लेके कोई भी फीडबैक हो, देन प्लीज हम लोग को पास लाइक डू रीच आउट टू अस वाया आवर सपोर्ट टीम एंड विल श्योरली लुक इनटू इट. एंड सो लेट्स स्टार्ट द स्टॉकेज स्मार्ट सेशन. सो मैं आप लोग को बता दूं कि स्टॉकेज वाज द फर्स्ट वन इन द इंडियन इक्विटीज मार्केट टू कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैन्स. एंड व्हाई दिस कॉन्सेप्ट वाज created or thought of, it is all because ki there are 5,000 plus stocks in the market, right? And it is not possible to scan or to track all those stocks with so many data points and so many fixtures in uh, like manually, right? It is not possible for any individual to track all of these stocks or to scan all of these stocks. अगर मेरे को ये जानना है कि किन स्टॉक्स का पी इंडस्ट्री पी से छोटा है या इंडस्ट्री पी से बड़ा है, देन मैं एक एक स्टॉक का तो जाके चेक नहीं कर सकता ना. राइट. कोई भी चेक नहीं कर सकता. इसीलिए स्टॉकेज केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्कैन्स. एंड लेट मी टेल यू कि मार्केट में देयर आर एन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स with respect to different categories. So what we have done is we have categorized all those categories into some broad categories, which are price scans, volume and delivery scans, technical scans, fundamental scans, futures and option scans, and strike-wise option scans. Yeah, and candlestick scans. So basically, in Stockage currently we have 450 plus scans, out of which 70% of these scans are totally free. Yeah, out of which 70% of these scans are totally free. So अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अंदर और स्कैन्स को समझते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस स्कैन्स. सो सबसे पहले वी आर मूविंग टू द वीकली ब्रेकआउट स्कैन्स. So in Stockage, we try to emphasize कि whatever feature we provide or whatever naming we do provide for all our features or scan names, we try to keep it so simple and self-explanatory कि अगर आप कभी भी उसको पढ़ोगे ना आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो स्कैन बोल क्या रहा है या वो फीचर क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है. जैसे अगर इफ यू रीड ओवर क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, व्हाट डज इट इम्प्लाई कि आज जो मेरा स्टॉक है वो अपने लास्ट वीक के हाई को नीचे से लास्ट वीक के हाई को नीचे से क्रॉस करके ऊपर में बंद हो रहा है. इट इज क्रॉसिंग ओवर, राइट. एन इवेंट इज हैपनिंग. इसीलिए इट इज सेइंग क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई. तो अब हम लोग इसके अंदर आते हैं. सबसे पहले व्हाट विल अंडरस्टैंड इज विल अंडरस्टैंड द स्कैन्स मॉड्यूल कि एक स्कैन के अंदर आपको क्या क्या फंक्शनैलिटीज मिल रही है. ठीक है. तो सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू और फॉर एनी यूजर आउट देयर कि अगर आप लोग कभी भी किसी स्कैन के अंदर आए एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट स्कैन देन इट इज वेरी गुड. एंड if you by any chance if you don't understand that scan or you do find it difficulty in understanding that scan, उस स्कैन को समझने में दिक्कत हो रही है, देन आप लोग सबके लिए यहाँ पे हम लोग ने आई बटन प्रोवाइड किया है. आप बस इस आई बटन को चेक करोगे तो आपको हर एक स्कैन का यू विल फाइंड द मीनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एंड एवरी स्कैन. एंड ऑल्सो यू विल फाइंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्कैन अ शॉर्ट वीडियो ऑल्सो टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस स्कैन्स, how to get benefited by using the scans.
राइट। सो यही है। तो आप पहला जो जॉब था आप लोग सबका वो ये था कि आपको स्टॉकेज स्कैन्स के अंदर आना है, एंड अगर आपको मतलब नहीं समझ में आया देन आपको आई सेक्शन के अंदर इसको रीड करना है, सो दैट यू गेट अ क्लियर पिक्चर कि व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर एनालाइजिंग, राइट। अब लेट्स मूव डाउन टू दी आउटपुट एंड दी फंक्शनैलिटीज फीचर्स पार्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपको 8 अक्टूबर 2024 दिख रहा है, बिकॉज स्टॉकेज इज एन ईओडी प्लेटफॉर्म, आप लोग सबको पता है, एंड ये कल तक का डेटा है। आज का जो डेटा इट विल बी अपडेटेड इन हाफ एन आवर और सो, एंड फिर आप आज का ईओडी डेटा आप देख पाओगे। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेजर स्टॉक्स। सो व्हाट इज दिस मेजर स्टॉक्स? मेजर स्टॉक्स इज एन इन हाउस स्टॉकेज फिल्टर। Yes, major stocks is an in-house stockage filter, and it means or it comprises of top NSE and BSE 500 stocks. I'm repeating it again. Major stocks means top NSE and BSE 500 stocks. ठीक है? So you can ask why we have created this filter. We have created this special filter to uh, segregate the market or to keep a check on the top 500 stocks of the market, because from our analysis and from our historical research what we have understood is that कि अगर मार्केट्स को समझना है या मार्केट्स के ट्रेंड को समझना है कि आज मार्केट्स क्या है, राइट, मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट्स वीक है, मार्केट्स ट्रेंडिंग है, तब उस केस में आप अगर टॉप 500 स्टॉक्स के ट्रेंड्स को समझ जा रहे हो ना, तो उससे आपको एक मार्केट का आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी भी किसी बुलिश स्कैन में हो, ठीक है, बुलिश स्कैन में हो और आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे जो स्टॉक की लिस्ट है, दिस लिस्ट इज वेरी ह्यूज, ठीक है, देन व्हाट यू विल सी दैट द मार्केट इज इन अ अप ट्रेंड, मार्केट इज इन अप ट्रेंड और बुलिश जोन। वही अगर ये कोई बेयरिश स्कैन हो, एंड बेयरिश स्कैन के अंदर अगर ये लिस्ट बहुत बड़ा हो, देन व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज कि मार्केट जो है वो अभी डाउन ट्रेंड में है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द टॉप 500 स्टॉक्स आर इन अ बेयरिश स्कैन, आर क्वालिफाइंग फॉर अ बेयरिश स्कैन, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, इसका क्या मतलब है कि कोई स्टॉक है जो लास्ट वीक के हाई को क्रॉस करके आज एक नया हाई बना रहा है इन कंपेयर टू इट्स लास्ट वीक हाई, इसका मतलब वो स्टॉक बुलिश होना चाहिए, राइट, वो स्टॉक भाग रहा है तभी वो स्कैन के अंदर आ रहा है। तो अगर ये लिस्ट बड़ा होगा तो इसका क्या मतलब आएगा कि जो टॉप 500 स्टॉक्स है उसके अंदर मोस्ट जो स्टॉक्स क्वालिफाई हो रहे हैं, दो स्टॉक्स आर बेटर परफॉर्मिंग विथ रेस्पेक्ट टू देयर लास्ट वीक्स हाई, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। सो मेजर स्टॉक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर, एंड व्हाट यू विल सी इज कि ये सारे के सारे स्कैन्स में डिफॉल्ट लगाया हुआ है, बट नो वरीज, अगर आप लोग को अपना खुद का फिल्टर भी लगाना है, देन वी ऑल्सो डू प्रोवाइड एडवांस फिल्टर्स, एंड आप लोग इस फिल्टर बटन के थ्रू आगे चेक कर सकते हो। सो इन बाय इंपॉर्टेंस यू विल फाइंड ऑल स्टॉक्स, मेजर स्टॉक्स, एनएससी स्टॉक्स, बीएसई स्टॉक्स, एसएमई स्टॉक्स, एनएससी एफएनओ, निफ्टी 50, निफ्टी 200, निफ्टी 500, बीएसई पीएसयू, ठीक है। देयर मेनी पीपल जिन लोगों को सिर्फ निफ्टी 50 स्टॉक्स में ट्रैक रखना है, सो दे कैन अप्लाई द फिल्टर ऑफ निफ्टी 50। देयर मेनी पीपल, अभी पीएसयू स्टॉक्स काफी ज्यादा लाइमलाइट में थे ओवर द इयर्स, देन आप पीएसयू स्टॉक्स से फिल्टर लगा सकते हो। इफ एनीवन वांट्स टू फिल्टर ओनली फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक्स, देन दे व्हाट दे कैन डू इज दे कैन अप्लाई द फिल्टर ऑफ एनएसई एफओ, ठीक है। नाउ वी हैव आल्सो फिल्टर्स ऑफ प्राइस। आपको अगर कोई स्पेसिफिक प्राइस रेंज ऑफ प्राइसेस की स्टॉक्स चाहिए, जैसे इफ यू वांट टू फिल्टर आउट पेनी स्टॉक्स, देन यू कैन फिल्टर आउट बिलो रुपीज 10। इफ यू फिल्टर आउट ओनली like not so penny, you want to find good stocks, then you can apply a filter of 100 to 1000 or 1000 and above, right? Then we have category, which is market cap category. So you can either apply a filter of large cap, mid cap or small cap, or you can also apply all of market cap categories. Then we also provide a filter of filtering stocks by absolute values of market cap. अगर आपको 100 करोड़ की नीचे की कंपनी चाहिए देन बिलो 100 करोड़, अगर 100 से 1000 करोड़ की कंपनी चाहिए देन ये वाला फिल्टर, अगर 10,000 करोड़ की कंपनी चाहिए कि नहीं, आई वांट टू प्लेस हियर, आई ओनली वांट टू इन्वेस्ट इन कंपनीज अबव रुपीज 10,000 करोड़ एंड अबव, तो अब ये वाला स्टॉक, ये वाला फिल्टर आप लगा सकते हो, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट आता है कि वी ऑल्सो प्रोवाइड सेक्टोरल फिल्टर्स, बिकॉज कई बार क्या होता है कि मार्केट्स में कुछ ही सेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं और या कुछ सेक्टर्स परफॉर्म करने वाले हैं, तो अगर आपको उन सेक्टर्स की स्टॉक्स को ढूंढना है,
देन फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको लगता है कि आज ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा चला था, तो उसके अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है यू वांट टू फिल्टर आउट, देन व्हाट यू विल डू इज यू कैन अप्लाई अ फिल्टर ऑफ ऑटोमोबाइल, एंड ये सारे के सारे स्टॉक जो है वो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में फिल्टर हो जाएंगे। देन यू कैन फाइंड आउट योर बेस्ट आउटपुट। ठीक है। एंड यू कैन लेट मी टेल यू, यू कैन ऑल्सो अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स एज वेल। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मार्केट कैप में एक फिल्टर, दो फिल्टर, फिर मार्केट कैप कैटेगरी में स्मॉल कैप, मिड कैप, प्राइस के अंदर आप मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हो। देन इन सेक्टर यू कैन अप्लाई अ फिल्टर ऑफ फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल एंसिलरी। अब उसके अंदर आप इंडस्ट्रीज का फिल्टर्स भी आ गया है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री चाहिए, और एल्स यू विल अप्लाई दी ऑल दी फिल्टर्स ऑल दी इंडस्ट्रीज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, एंड आप देखोगे सारा का सारा फिल्टर्स अप्लाई हो गया, एक सिर्फ सिंगल एक स्टॉक आ रहा है, दैट इज सुंदरम फास्टनर्स, राइट। अब हम लोग ने सारा फिल्टर्स हटा दिया, सो नाउ इट इज कमिंग टू ऑल स्टॉक्स। सो व्हाट विल डू इज विल अगेन अप्लाई द फिल्टर ऑफ मेजर स्टॉक्स, राइट। तो ये है हम लोग का आउटपुट। अब व्हाट यू कैन डू इज कि आपने जब फिल्टरिंग वाला चीज कर लिया, so there are many people out there who wants to track stocks or track do their analysis on the basis of or by applying some formulas or some additional research, and they want to download this data. Then for them what we have provided is that they can download this entire data based on the respective filters applied from this button, and it will be data will be downloaded in an Excel format। ठीक है। आप एक्सेल फॉर्मेट के थ्रू एक्सेल में जाके डेटा देख सकते हो, है ना, सारे का सारा डेटा डाउनलोड करके आप उसमें आपको जो भी फर्दर एनालिसिस करना है या स्टोर करना है आप कर सकते हो। देन अब आते हैं हम लोग आउटपुट की तरफ। लेकिन आउटपुट से पहले मैं आप लोगों को एक और फीचर बता देता हूँ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस फीचर का एक्चुअल इंपॉर्टेंस आपको माई कॉम्बिनेशन स्कैन में समझ में आएगा। दैट इज दिस, हम लोग यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा भी प्रोवाइड करते हैं फॉर ईच एंड एवरी स्कैन, राइट। फॉर पास्ट 7 days वी प्रोवाइड द हिस्टोरिकल डेटा एज वेल। तो अगर आप किसी भी स्कैन में आ रहे हो, एंड अगर आपको लग रहा है कि ये स्कैन आपको अच्छा लग रहा है, एंड अगर आपको इसमें और श्योरिटी चाहिए, यू नीड मोर कॉन्फिडेंस इन दिस स्कैन, ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ टेक्निकल स्कैन। क्योंकि फंडामेंटल स्कैन में अगर आप 7 दिन पहले आओगे तो 7 दिन में आपको वैसा प्राइस मूवमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि फंडामेंटल स्कैन्स आर फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। बट व्हेन यू आर कमिंग टू प्राइस स्कैन्स, technical scans, candlestick scans, right? Futures and option scans, volume and delivery scans. In that case, you can do a back testing as well. So this is the back testing feature. तो जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आप हिस्टोरिकल डेट्स पे जाके उनके आउटपुट देख सकते हो, एंड फिर उसके बाद वो कैसा परफॉर्म किए हैं, right? These stocks, how these stocks have performed over that period, over this 1 week period, you can analyze them and you can get a view that how it can be how beneficial it is scans के जो आउटपुट आ रहे, is it working fine in this market as well or not। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस आउटपुट को समझते हैं। तो अभी हम लोग का जैसे जो आउटपुट आ रहा था, दैट वाज ऑन 8 अक्टूबर बीएसएफ इंडिया। तो अब बीएसएफ इंडिया का आप इसको अगर आप चार्ट में देखोगे तो व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज कि कल से 7 से इसका चार्ट ओपन हुआ, एंड इस दिन का जो हाई था दैट इज 8246। कल इस स्टॉक ने अपने 8246 के हाई को क्रॉस करके यहाँ पे 8521 में क्लोजिंग दिया। अब आप देख सकते हो मंडे को भी इस स्टॉक ने अपना जो लास्ट वीक का हाई था उसमें और एक नया हाई बनाया था, दैट वाज 8750। बट उसके ऊपर का क्लोजिंग नहीं दे पाया 8246 का, इसलिए 8235, इसलिए मंडे को क्वालिफाई नहीं हुआ। बट ये आज कल मतलब ट्यूसडे को क्वालिफाई हुआ था, क्योंकि स्टॉक ने अपना लास्ट वीक के हाई को नीचे से क्रॉस करके एक ऊपर का क्लोजिंग दिया, जिसके वजह से ये स्टॉक क्वालिफाई हो गया। अब नॉर्मली ये माना जाता है कि कोई भी स्टॉक अपने लास्ट वीक के हाई को क्रॉस करके अगर एक ऊपर में एक नया क्लोजिंग दे रहा है, देन इट इज अंडरस्टूड दैट वो जो स्टॉक है दैट स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग फॉर दैट रेस्पेक्टिव पीरियड, फॉर दैट रेस्पेक्टिव वीक। ठीक है। अब अगर आप इस स्टॉक में देखोगे, यहाँ पे स्टॉक में 8521 का क्लोजिंग दिया, ये स्टॉक ऊपर गया था 8644 100 पॉइंट गया था, उसके बाद जब मार्केट ही करेक्ट हुई उसका ये स्टॉक भी नीचे आ गया, स्टॉक ने 8347 का क्लोजिंग दे दिया। अब एक स्टॉक में अभी तो हम लोग को देख के समझ में नहीं आएगा, सो वो अब हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग इसका बैक टेस्टिंग करेंगे, राइट। मैंने 27 सितंबर को गया, फॉर एग्जाम्पल श्री रेणुका शुगर,
दिस इज द 27 सितंबर चार्ट। सो इस दिन ये स्टॉक क्वालिफाई हुआ था। इसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट डे ये वापस ही ये स्टॉक भागा है और 5-7% तो आपको नेक्स्ट डे इसमें कंटिन्यूड मोमेंटम मिला है एंड फिर एक कंटिन्यूड सेलिंग आई, राइट। तो यहाँ पे आके लेकिन आपको ऑलरेडी यहाँ पे 53 रुपीज से 55 रुपीज, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न आपको ऑलरेडी नेक्स्ट डे ही मिल गया। ठीक है। सो ये स्टॉक, ये जो स्कैन है आपको इसके अंदर काफी ज्यादा मदद करेंगे फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स एज वेल, फॉर शॉर्ट टर्म वेरी क्विक स्विंग स्कैन्स एज वेल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेस्ट लाइफ आप देख सकते हो 930 था जिस दिन इसमें क्वालिफाई किया था। उसके बाद स्टॉक ने 944 किया, ऊपर में 949 का हाई बनाया, उसके बाद ये स्टॉक नीचे आने लगा। नॉर्मली ऐसा हम लोग ने बहुत बार इसमें बैक टेस्ट किया है कि जब इस स्टॉक के अंदर कोई क्वालिफिकेशन आ रहा है एंड ऑब्वियसली लास्ट वीक जो थी, लास्ट वीक में मार्केट्स ने काफी ज्यादा करेक्ट किया, मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर था जिसकी वजह से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी स्टॉक्स हैव अंडर परफॉर्म। बट अगर आप ये चीज देखोगे, अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट्स में देखोगे तब ये स्कैन बहुत अच्छा काम करता है। आप जो स्कैन को नोट कर सकते हो जिसके अंदर व्हाट यू विल सी इज कि अगर कोई स्टॉक इस स्कैन के अंदर आ रहा है then you will see that for that respective next period, next week, that stock is performing really well. चलिए हम लोग और दिन का बैक टेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली दिस लास्ट वीक की जो मार्केट्स नहीं है उसके बाद ये स्टॉक्स वैसे उतने खास परफॉर्म किए नहीं है। यू कैन सी अ शॉर्ट रन अप ओवर है यहाँ पे एपीएल अपोलो ट्यूब्स के अंदर 30th को ये क्वालिफाई हुआ था 1584 पे एंड देन ये ऊपर में 1621 तक गया, फिर ऊपर में 1652 तक गया एंड देन अगेन इट हैज करेक्टेड ड्यू बिकॉज ऑफ द मार्केट्स। अब यहाँ पे देख सकते हो दिस स्टॉक इज परफॉर्म्ड वेल। 30 सितंबर को क्वालिफाई हुआ था एंड देन दिस स्टॉक इज इन अप ट्रेंड ओनली। सो दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग अबाउट। क्योंकि मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि ये जितने भी स्कैन्स है ना सॉकेट में या कहीं पे भी आपको जो भी स्कैन्स दिखेंगे, ऑल स्कैन्स आर बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक लॉजिक, राइट। दैट लॉजिक इज न्यूट्रल एंड स्टैंडर्डाइज फॉर ऑल। हम लोग यहाँ पे स्टॉकेज के अंदर व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू एम्फसाइज सम एडिशनल फिल्टर्स एज वेल, जिसके थ्रू वो जो स्टॉक्स की आउटपुट आएगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आउटपुट आएगी। एंड it is not necessary that each and every scan will perform in each and every market। हर मार्केट के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मंथली स्कैन देखोगे तो आपको हो सकता है उसके अंदर कुछ अलग आउटपुट मिले, बट अगर आप वीकली स्कैन देख रहे हो एंड इफ इट इज अ ट्रेंडिंग मार्केट देन यू विल श्योरली सी सम स्टॉक्स दैट आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी गुड। एंड इसमें मैं आपको बताऊं ना, ऑब्वियसली वी कैन नॉट बैक टेस्ट ईच एंड एवरी स्कैन अभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव परफॉर्म रियली गुड व्हेन इट कम्स टू दिस स्कैन। सो हम लोग ने इस स्कैन मॉड्यूल में पूरा का पूरा समझा कि व्हाट फीचर्स आर वी आर गेटिंग द फिल्टर्स, एडवांस फिल्टर्स, वी आर गेटिंग द ऑप्शन ऑफ डाउनलोडिंग द स्टॉक, वी आर गेटिंग द ऑप्शन ऑफ बैक टेस्टिंग द स्टॉक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटायर स्कैन मॉड्यूल। अब हम लोग एक एक करके और बाकी स्कैन्स को समझेंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द वीकली ब्रेकआउट। अब यहाँ पे हम इन द प्राइस स्कैन्स वी आल्सो प्रोवाइड मल्टीपल पीरियोडिक breakouts, range breakouts. So, for example, we have monthly breakout, 52 week breakout, 52 week range breakout, 2 year, 5 year, all time breakout scans, ठीक है। सो आप लोग ने कई बार सुना होगा कि इस स्टॉक्स ने आज अपने एक ऑल टाइम हाई मारा या 52 वीक हाई, 52 वीक नया 52 वीक हाई बनाया। तो वो सब कैसे आइडेंटिफाई करे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग को वो स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने अपना एक नया ऑल टाइम हाई या नया 52 वीक हाई मारा है। तो आपको उस स्कैन्स के अंदर जाना है एंड उसके अंदर आपको जाके बस ये चेक करना है कि कौन से स्कैन के अंदर आप जैसे जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल दिस स्कैन इज क्लोज क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई। सो क्लोज क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई के अंदर आप ये देख रहे हो कि ये 4 स्टॉक है जिन्होंने कल, दैट वाज यस्टरडे, अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके। फॉर एग्जांपल ट्रेंड अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था दैट वाज 7939 एंड कल स्टॉक ने इसको क्लोज करके, इसको क्रॉस करके 8041 का एक नया हाई बनाया, ठीक है। सेम गोज फॉर इक्वल एबिलिटीज, गो फॉर द डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अब ये तो वो स्टॉक्स हो गए जो हाई बना चुके हैं। अब क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी स्टॉक जब एक नया हाई बनाता है, राइट, एक नया 52 वीक हाई एंड एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है, सो देयर आर टू पॉसिबल सिनारियोज। व्हाट आर दो सिनारियोज कि या तो वो स्टॉक अपवर्ड और भागेगा एंड वो नया हाईज बनाता रहेगा,
एक कंटिन्यूड अपवर्ड मोमेंटम में रहेगा, और एल्स व्हाट विल हैपन, द स्टॉक विल करेक्ट डाउन, ठीक है, स्टॉक फिर नीचे गिरने लगेगा, स्टॉक विल करेक्ट डाउन, एंड मेनी रिटेल पीपल get stuck over here. Many retail people get stuck over here. Why? Because when they enter in those stocks that have actually rallied a lot, right? They have actually rallied a lot, but they enter at higher prices, at the all-time high prices, and then there's a correction in that stock. जिसके वजह से they get stuck at the upper prices, and then either they have to book losses or they have to hold फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एंड उस जिसके वजह से उनका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसी के लिए, इसी को नलीफाई करने के लिए ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छा तरीका है स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का। बट व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड इज कि अगर किसी स्टॉक, हम लोग ऐसा स्टॉक्स को फिल्टर आउट करें जो एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट बनाने वाला है, जो बना के देगा हम लोग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, ठीक है, सो उन स्टॉक्स को कैसे फिल्टर आउट करें। तो उसी के लिए वी हैव स्कैन्स क्लोज एंटरिंग ऑल टाइम हाई जोन। इसका मतलब क्या है कि कोई स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई जोन में एंटर कर रहा है। सो व्हाट इज दिस जोन ऑल अबाउट, ये जो जोन आपको दिख रहा है जोन क्या है। सो वी हैव व्हाट वी हैव डन इज वी हैव आइडेंटिफाइड 15% एज दी जोन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टॉक का 100 रुपीज का हाई है, ठीक है, 100 रुपीज का ऑल टाइम हाई है, तो उसका जो जोन हो गया ना, उसका जोन हो गया 15% बिलो गया, दैट इज 85। तो जैसे ही वो स्टॉक 85 को क्रॉस करेगा, राइट, वो 84 से 85 को क्रॉस करके 85 के ऊपर का क्लोजिंग देगा, वैसे ही विल से दैट स्टॉक इज हैज एंटर्ड इनटू इट्स ऑल टाइम हाई जोन या 52 वीक हाई जोन। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्टॉक है ऐसा जो एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है, जो नया 52 वीक हाई बनाता है, तो उसको क्या करना होगा, उसको 85 से 100 का जर्नी को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको वो 15% का जर्नी कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। सो वैसे ही ये जो सारे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वो स्टॉक्स है जो एक नया ऑल टाइम हाई बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सारेगामापा इंडिया 688.90 का इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है, इसका प्रीवियस गैप से ऑल टाइम हाई 8% दूर है। तो अब अगर इस स्टॉक को भागना है, इस स्टॉक को एक नया ऑल टाइम हाई बनाना है, तो इसको 7.8% का मूव कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। वैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे नीचे में जाऊं, ओएनजीसी, ओएनजीसी का ऑल टाइम हाई 345 रुपीज, ठीक है, उसका प्रीवियस क्लोज था 283, अभी वो 293 में आके बंद हुआ है। तो अब 15% का एग्जैक्ट नया ऑल टाइम हाई से उसका डिफरेंस है। तो अगर ओएनजीसी को एक नया ऑल टाइम हाई भाग बनाना है, तो उसको इस 15% का रेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा। सो हम लोग इसका बेनिफिट कैसे उठाए, हम लोग इसका बेनिफिट ऐसे उठाएंगे कि इसमें तो स्टॉक्स फिल्टर आउट हो रहे हैं, हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हम लोग को लगता है कि वो एक नया ऑल टाइम हाई बना सकते हैं, उसका टेक्निकल मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि हम लोग को लगता है कि वो एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। सो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन कीप अ ट्रैक ऑफ दो स्टॉक्स, एंड हम लोग उन स्टॉक्स के अंदर ऑल टाइम हाई बनाने के पहले ही एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ओएनजीसी में एंट्री कर लिया एट दिस प्राइस या एट 293 295 लेवल्स, ठीक है, एंड अगर ये स्टॉक आगे जाके भागता है एंड ये 345 पे बनाता है, देन यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन, एंड आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा दैट विल बी वे मोर हायर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस स्टॉक में एंट्री करते हो, तो अब इसका जो 50% जोन है, आप इसको अपना नीचे का स्टॉप लॉस बना लिया, एंड ऊपर में अगर आप एंट्री कर रहे हो, अगर ऊपर में एंट्री करके अगर आप उसको ट्रेल कर रहे हो टिल दी पोजीशन ऑफ 340 मेकिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई, सो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा दैट विल बी वे मोर बेटर। एंड फिर जब एक ये स्टॉक जब ब्रेकआउट देगा, तब आप क्या कर सकते हो, या तो आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं और ऊपर जाएगा, और एल्स यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू एग्जिट, यू कैन बुक योर प्रॉफिट एंड यू कैन डू एग्जिट। जब बाकी लोग इस स्टॉक के अंदर एंट्री मारेंगे आफ्टर गिविंग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, आपका उस समय एग्जिट हो चुका होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 15% का जो रेंज है, 15% का जो रिटर्न है, ये कैप्चर कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि विच आर द स्टॉक्स दैट कैन गिव अ न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट और न्यू 52 वीक ब्रेकआउट। आपकी सारी की सारी पीरियोडिक स्कैन ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको जो रेंज में आपको जाना है आप जाके चेक कर सकते हो। ऑल्सो मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, ये एक टिप है, आप लोग इसको रख सकते हो, आप लोग इसको आप लोग जब भी देखोगे आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग कभी भी कोई भी प्राइस स्कैन, टेक्निकल स्कैन, कैंडल स्टिक, कुछ भी चेक कर रहे हो ना, कुछ भी, एंड इफ यू सी कि कोई भी फॉर्मेशन हो रहा है या कोई ब्रेकआउट हो रहा है या कोई क्रॉसओवर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है 52 वीक ब्रेकआउट ही ले लो। सो यू विल फाइंड टू काइंड्स ऑफ स्टॉक्स मेकिंग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स या मेकिंग एनी ब्रेकआउट। पहला स्टॉक होगा जो कंटिन्यूअस डे बाय डे एक नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, कल भी बनाया था, 2 दिन पहले भी बनाया था, आज वापस से बना रहा है। वाई? बिकॉज दैट स्टॉक इज एन अप ट्रेंड रैली।
सो इन स्टॉक्स के अंदर क्या है ना, अपसाइड का एक लिमिट का पता नहीं रहता है कि कितना ऊपर तक जाएगा, राइट। एंड कभी ना कभी इसके अंदर कभी भी करेक्शन आ सकता है। बट अगर आप वही देख रहे हो कि कोई ऐसा स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई बना रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है आफ्टर अ प्रोलॉन्ग पीरियड से 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, 5 साल पहले कोई स्टॉक एक नया ऑल टाइम हाई मारा था, उसके बाद आज मार रहा है। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक्स मिले ना, तो उन स्टॉक्स के अंदर जो अपसाइड पोटेंशियल रहती है वो काफी ज्यादा रहती है, राइट। Your risk to reward will be much better in those kind of stocks that are hitting a breakout after a prolonged period rather than on a daily basis। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग पक्का से ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके वी हैव कवर्ड द ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्कैन, जैसे 1 डे 2 डे बिहेवियर है, 3 डे बिहेवियर है। ये हम लोग आ जाते हैं RS 55 डे स्कैन्स पे। सो मैं आप लोग को बता दूं, RS 55 डेज और रेटिव स्ट्रेंथ, ये विवेक सर का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर्स है, ये उनका ही बनाया हुआ वो इंडिकेटर है। एंड ये आपको हर जगह मिलेगा भी नहीं। एंड विवेक सर इसको लाइक बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनका एक RS मॉडल है, दैट इज RS 55 डेज एंड RSI का उनका एक अपना मॉडल है, जिसके बेसिस पे वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस मॉडल को फॉर आइडेंटिफाइंग गुड स्टॉक्स एंड फॉर प्लानिंग इज एंट्री एंड एग्जिट्स। ये भी मॉडल आप लोग को कहीं भी, आप यूट्यूब पे जाओगे, अगर आप तो क्लब यूजर है तो आप लोग को दिख जाएगा वहां पे, वो हर पोस्ट में अपना RS मॉडल का वो जिक्र करते हैं। सो व्हाट दिस इज अबाउट, दिस कैन इज ऑल अबाउट कि जो भी स्टॉक्स अपने इंडेक्स को या अपने सेक्टर इंडेक्स को 55 डेज के पीरियड में आउट परफॉर्म कर रहा है, वो स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रेटेड स्ट्रेंथ गोइंग अबव जीरो, ठीक है, बेंचमार्क इंडेक्स में। आप सीमेंस देख लो, सीमेंस कल अपने आउट परफॉर्मेंस जोन में आया। आप सीमेंस देख सकते हो, कल ये स्टॉक उसके अंदर क्वालिफाई किया था, एंड ये स्टॉक आज वापस से 300 पॉइंट भागा हुआ है, 4% भागा हुआ है। सो यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कैन। इट इज ऑल बेस्ड ऑन नंबर्स, बेसिकली इट इज ऑल बेस्ड ऑन नंबर्स। अगर कोई भी स्टॉक अपने जो इंडेक्स होता है ना, जो बेंचमार्क होता है, अगर वो उसका आउट परफॉर्म करने के जोन में आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है दैट इज वे मोर बेटर देन द इंडेक्स। तो जिसके वजह से दैट स्टॉक आउट परफॉर्म्स इन अ मच मोर बेटर वे। या तो आपने देख लिया, ये कल स्टॉक क्वालिफाई हुआ था ना, आज स्टॉक ने आज ही 4% का मूव दे दिया है। लेट्स चेक फॉर एबीबी इंडिया। सी अगेन, एबीबी इंडिया के अंदर भी 4% का मूव आ गया है। कैम्स के अंदर आज ऐसा कोई खास मूवमेंट नहीं था। इंडिया मार्ट इंडिया के अंदर भी 2% का मूवमेंट है, ये ऊपर में और भागा था बस बाद में करेक्ट कर गया। इसके अंदर भी 1% का मूवमेंट है। इसके अंदर 5% का मूवमेंट है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि जैसे रेटिव स्ट्रेंथ है, तो ऐसे कई सारे ऐसे आपको स्टॉक्स मिलेंगे जो अपने परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे ये जो स्कैन दिखा है, दिस स्कैन इज आल्सो वेरी वेरी गुड स्कैन, आप बहुत अच्छा स्कैन, आप इसको ट्रैक रख सकते हो। देन वी हैव एब्सोल्यूट रिटर्न, वी हैव स्कैन्स। So this was all for price scan. Now we have volume and delivery scans. So let's understand volume and delivery scans this week. तो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी दिस वीक। सो आप अगर ये चीज चेक करोगे, यहाँ पे आपको दो स्कैन दिख रहे, दो आउट स्टॉक दिख रहा होगा। तो यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग इस वीक का जो डिलीवरी एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम का जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, हम लोग उसको उसके पिछले 5 वीक के एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं। अगर डेली स्कैन होता तो डेली स्कैन के अंदर हम लोग 5 डेज के एवरेज से कंपेयर करते हैं, अगर मंथली स्कैन होता तो 5 मंथ्स के एवरेज से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी कैन सी इज कि हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट के अंदर 6.5x ज्यादा डिलीवरी हुई है इस वीक के अंदर इन टर्म्स ऑफ इट एवरेज ऑफ प्रीवियस 5 वीक्स। सेम वे में ट्रेडेड क्वांटिटी में 3.5x ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं विद कंपेयर टू इट्स प्रीवियस 5 वीक्स एवरेज। एंड ये दोनों ही स्टॉक में डिक्लाइन हुए। व्हाट डज इट इम्प्लाई दैट पीपल आर बाइंग दिस स्टॉक। अब क्या देख रहे हो कि वॉल्यूम बड़ा है बट डिलीवरी उससे ज्यादा बड़ी है। अगर आपको इसका इंटरप्रिटेशन ये करना है, तो अब इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि इन स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम तो बड़ा ही है बट उससे ज्यादा डिलीवरी बड़ी है, एंड पीपल आर बाइंग दिस स्टॉक्स एट द लोअर लेवल्स। ठीक है, पीपल आर बाइंग दिस स्टॉक्स एट द लोअर लेवल्स, जिसके वजह से आप ये देख रहे हो कि वॉल्यूम बड़ी है, डिलीवरी उससे ज्यादा बड़ी है। अगर ये उल्टा इम्पैक्ट हुआ होता कि वॉल्यूम ज्यादा बड़ा होता, ठीक है, एंड डिलीवरी कम थी, बड़ी हुई थी,
एंड फिर भी प्राइसेस नीचे गिरे होते हैं, इसका इम्प्लाई ये होता है कि पीपल आर सेलिंग दिस स्टॉक एट लोअर लेवल्स, राइट? तो जिसकी वजह से देयर इज मच मोर सेलिंग प्रेशर इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स. नाउ लेट्स कम डाउन टू टेक्निकल्स. तो टेक्निकल्स में मैं आप लोग को बता दूं कि मार्केट में देयर आर एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? देयर आर मतलब इंडिकेटर्स भरती पड़े हैं. सो व्हाट वी हैव डन इज कि वी हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट. एंड अगर आप लोग को फिर भी लगता है कि कोई ऐसा इंडिकेटर है या कोई स्कैन है टेक्निकल जो वी आर मिसिंग आउट ऑन, देन यू कैन श्योरली रीच आउट टू अ सपोर्ट टीम विद अ रिक्वेस्ट एंड विल श्योरली लुक इनटू इट. हम लोग ने कई सारी ऐसी स्कैन्स एंड फीचर्स है जो हम लोग ने अपने यूजर्स के रिक्वेस्ट पे हम लोग ने इसमें ऐड किए हैं. सो डोंट हेजिटेट if you feel there is any scan that can benefit you or the other users as well. We are surely interested to incorporating them. तो अब आ जाते हैं हम लोग स्कैन्स की तरफ. तो सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. मैं आपको बता दूं सिंपल मूविंग एवरेज एंड ईएमए, आपने एसएमए ईएमए कई बार नाम सुना होगा. सो ये दोनों इंडिकेटर ऑलमोस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है. बट ईएमए इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मच मोर पावरफुल इंडिकेटर. बाय बिकॉज ईएमए के अंदर जो होता है कि इसके अंदर जो एवरेज किया जाता है, इसमें जो रीसेंट होते हैं ना, रीसेंट डेज को ज्यादा वेट दिया जाता है. ठीक है. सो इट इज ऑल अबाउट दैट. तो बेसिकली एसएमए ईएमए है क्या, वो बेसिकली कुछ दिन का जो भी आप दिन देख रहे हो उस दिन का क्लोजिंग प्राइसेस का एवरेज है. सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए इट इज अ सिंपल एवरेज. ईएमए के अंदर वेट्स दे के एवरेज दिया हुआ है. ठीक है. तो मैं आपको एसएमए और ईएमए का एक जो सबसे पावरफुल स्कैन है जो बहुत वाइडली यूज है, मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ. दैट इज 50 एसएमए क्रॉसिंग 200 एसएमए फ्रॉम बिलो. इस स्कैन को बोला जाता है गोल्डन क्रॉसओवर. ठीक है. एंड 50 एसएमए क्रॉसिंग 200 एसएमए फ्रॉम अबव, इस स्कैन को बोला जाता है डेथ क्रॉसओवर, बिकॉज ये बेयरिश स्कैन है. ठीक है. तो हम लोग एक ही स्टॉक के थ्रू समझते हैं कि इस स्कैन का रेलिवेंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख रहे हो कि एसएमए 50 जो है ये पिंक लाइन है, एंड एसएमए 200 जो है वो ये ग्रीन लाइन है. ठीक है. अब जब भी ये देखिए यहाँ पे इस लेवल पे एसएमए 50 ग्रीन को नीचे से ब्रेक कर रहा है. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है. तो उसके बाद आप देख रहे हो कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ही भाग रहा है. ठीक है. फिर वहां पे यहाँ पे ऐसे कॉन्सेंट्रेट किया, फिर वापस यहाँ पे जो रैली दिया, इस स्टॉक ने वापस गोल्डन क्रॉसओवर दिया. एंड फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ 246 दिस स्टॉक हैव वेंट टिल 500. ठीक है. 500 का ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न बना है इस स्टॉक के अंदर. एंड देन अगेन दिस स्टॉक हैज करेक्टेड एंड यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हुआ. उसके बाद आप देख सकते हो कि ये स्टॉक और नीचे आया है. ठीक है. उसके बाद ये स्टॉक और नीचे आया है. एंड देन अगेन दिस स्टॉक हैज रैलीड एंड ये स्टॉक वापस से एक गोल्डन क्रॉसओवर दे रहा है. जस्ट गिव मी अ सेकंड.
या एक्चुअली आई गॉट अ कॉल। सो बेसिकली मैं जो बता रहा था कि अगर आप लोग एसएमए ईएमए के अंदर अगर आप लोग को कभी भी ट्रेड करना है, देन आप लोग को ये चीज हमेशा ध्यान रखना होगा कि कभी भी अगर कोई भी छोटा एसएमए या कोई भी छोटा ईएमए किसी बड़े ईएमए को या एसएमए को नीचे से क्रॉस कर रहा है, तब उसको बुलिश माना जाता है। सेम वे में अगर ऊपर से क्रॉस कर रहा है, तब उसको बेरिश माना जाता है। तो दिस इज द थंब रूल ऑफ ट्रेडिंग वाया एसएमएस एंड ईएमएस। ठीक है। सो इसके तो ऐसे में ये में कंप्लीट हो गया। देन वी हैव सीसीआई, अगेन आरएसआई, जो मैं आप लोग को मॉडल बता रहा था विवेक सर का, आरएस और आरएसआई का मॉडल है। आरएसआई भी बहुत अच्छा स्कैन है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है, जिसके थ्रू आपको उस स्टॉक का 14 डेज का स्ट्रेंथ समझ में आता है। तो जैसे ही आरएस 30 के ऊपर है, 50 के ऊपर है, तो उसका अलग मतलब है। अगर आरएसआई 70 के ऊपर जा रहा है तो उसका अलग मतलब है। सेम वे में अगर आरएसआई 70 से नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा था, वो बेरिश हो जाता है। आपको इस यहाँ पे आरएसआई ओवरबॉट जोन एंड ओवरसोल्ड जोन भी आपको दिखेगा, जिसके अंदर आपको कौन सी स्टॉक्स है जो ओवरबॉट लेवल्स में है या ओवरसोल्ड लेवल्स में, वो आपको फिल्टर आउट हो जाएंगे। अभी रिसेंटली में इन दी पास्ट रिलीजेस वी हैव लॉन्च, हम लोग ने वीकली स्कैन्स भी लॉन्च किए, वीकली पैराबोलिक सार, वीकली सुपर ट्रेंड, वीकली आरएसआई। ठीक है। सो बेसिकली दीज आर फॉर वीकली पीरियड्स, फॉर मोर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, फॉर अगर आप लोगों को लॉन्गर स्विंग देखना है, पोजिशन स्विंग देखना है, उसके लिए। अब मैं आप लोग को सुपर ट्रेंड स्कैन समझाता हूँ, विच इज अ ट्रेंड रिवर्सल स्कैन। ठीक है, बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल। सो इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक्चुअली बाई सेल सिग्नल्स दिया जाता है इस इंडिकेटर के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर, या हम लोग कुछ और स्टॉक देखते हैं, कजारिया सिरामिक्स। ठीक है। कजारिया सिरामिक्स के अंदर अभी सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, क्योंकि इसमें ये जो लाल लाइन है ये ऊपर चला गया। अब हम लोग उसको 1 ईयर का टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये तो स्टॉक पूरा कॉन्सोलिडेट ही कर रहा है। ठीक है। लेट्स फाइंड आउट बजाज फिंसर्व। या ठीक है। तो बेसिकली आपको ये जो लाइन दिख रहा है, ग्रीन और रेड लाइन, दिस इज द सुपर ट्रेंड लाइन। तो जब भी लाल लाइन प्राइसेस के ऊपर है, जब भी लाल लाइन होगा, यू विल सी दैट दिस लाइन इज ट्रेडिंग अबव द प्राइसेस, एंड ओवर देयर यू विल सी ये जो स्टॉक्स है वो उतने स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं है। एज सून एज दिस रेड लाइन कन्वर्ट्स टू ग्रीन लाइन, ठीक है, तब विच अस बाई कॉल इज जनरेटेड इन दैट रेस्पेक्टिव स्टॉक। तो आप ये देख रहे हो कि ये स्टॉक यहाँ से काफी दिन से कंसोलिडेट ही कर रहा है, एंड फिर यहाँ पे इस लेवल पे आके इस स्टॉक ने बाई सिग्नल दिया था वापस से, राइट, फ्रॉम द लेवल ऑफ 1625। जिसके बाद ये स्टॉक सीधा वहां पे ऊपर में 2000 के लेवल से गया, विच इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25% रिटर्न। ठीक है, विद इन अ स्पैन ऑफ यू कैन से जस्ट 1 मंथ और 1.5 मंथ। सो दिस इज हाउ ट्रेंड रिवर्सल स्कैन्स वर्क। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अच्छा स्टॉक होगा ना, तो उसके अंदर वो ज्यादा दिन तक नीचे नहीं गिर पाएगा, उसके अंदर कभी ना कभी ट्रेंड रिवर्सल आएगा ही आएगा। सो दे आर सम इंडिकेटर, जैसे सुपर सुपर ट्रेंड, पैराबोलिक सार, ये सब क्या है कि ये सब ट्रेंड रिवर्सल्स को कैच करते हैं। एंड ये सारे के सारे स्टॉक्स यूज किए जाते हैं फॉर, ये सारे के सारे टेक्निकल इंडिकेटर यूज किए जाते हैं फॉर शॉर्ट स्विंग्स एंड लॉन्गर स्विंग्स, डिपेंडिंग ऑन द पीरियड यू हैव यूज्ड। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम लोग विल बी शॉर्टली लॉन्चिंग दी वीकली स्कैन्स फॉर एसएमए एंड ईएमएस एज वेल, एंड हम लोग आरएस रेटिव चेन में भी अलग अलग स्कैन्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। सो काइंडली वेट फॉर दी नेक्स्ट रिलीज एंड यू विल श्योरली लव दी नेक्स्ट लिस्ट ऑफ स्कैन्स। अभी हम लोग फंडामेंटल स्कैन्स के अंदर है। सो अब फंडामेंटल स्कैन्स के अंदर भी आप लोग को पता होगा कंपनी की मल्टीपल फंडामेंटल डेटा पॉइंट्स होती है, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब सब। तो हम लोगों ने उसको भी है ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन्स के बेसिस में हम लोग कुछ भी स्टॉक फिल्टर आउट करने हैं, फॉर एग्जांपल आरओई, इंप्रूव्ड आरओई, ROCE, improved quarterly net profit growth year on year, highest quarterly net profit in last 10 years। अभी हम लोग ने रिसेंटली लास्ट सीरीज में ये कुछ स्कैन्स लॉन्च किए थे बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स, एंड व्हाट वी हैव सीन कि ये स्कैन्स को बहुत लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इन लास्ट 10 years। इसका मतलब है कि अगर कोई भी स्टॉक में कोई भी कंपनी अपने आज तक का 10 साल में अगर हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, या हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, तो वो सारे इस स्कैन में क्वालिफाई हो जाएंगे। जिसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने 10 साल की आज तक के हाईएस्ट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में है, हाईएस्ट ऑपरेटिंग लेवल पे है। सेम वे में अगर कंसिस्टेंटली ईपीएस इंक्रीज हो रहा है, टर्न अराउंड स्टोरी इज फॉर फिल्टरिंग आउट दो स्टॉक्स जो लास्ट क्वार्टर में
और लॉस करे थे, एंड इस क्वार्टर में उन्होंने प्रॉफिट किया है। हाई एबिटा मार्जिन, आरओई, आरओसी, ठीक है, ये सारे के सारे प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन्स हो गए। देन वी हैव टर्नओवर स्कैन, जिसके अंदर सारे के सारे सेल्स स्कैन्स है, सेल्स को लेके जितने भी स्कैन्स होने चाहिए वो सारे स्कैन्स है। देन वी हैव सॉल्वेंसी, जिसके अंदर डेट टू इक्विटी, कंपनी कितनी ज्यादा डेट लेके रखी है, कंपनी का क्या चांसेस है कि वो अपना इंटरेस्ट पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये सारे के सारे स्कैन्स है। देन वी हैव कैश फ्लो स्कैन्स, ऑल रिलेटेड टू द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। देन वी हैव वैल्यूएशन स्कैन व्हिच आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पी के बेसिस पे फिल्टर करना है कौन से स्टॉक्स है जिनका बहुत हाई पी है, या उनका पी इंडस्ट्री के ऊपर या नीचे ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक्स विद हाई पैग और लो पैग रेशियो, और ईवी टू एबिटा, अगर आपको इन सब स्कैन्स का या इन सब इंडिकेटर्स का मतलब भी समझना है, देन आप श्योरली आई सेक्शन में जा सकते हो, एंड आपको हर एक का मतलब आपको आई सेक्शन में मिलेगा, विच इज विल बी अ नॉलेज एनहांसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। देन वी हैव डिविडेंड स्कैन्स, बहुत ऐसे यूजर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हैं, वो खाली डिविडेंड के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो कौन से स्टॉक पे जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रहे हैं, या किसका सबसे ज्यादा अच्छा डिविडेंड है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। देन वी हैव शेयर होल्डिंग स्कैन्स। शेयर होल्डिंग स्कैन्स के अंदर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन विच स्टॉक्स प्रमोटर्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, एफआईज और डीआईज आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, वो लोग अपना कौन से स्टॉक के अंदर होल्डिंग इंक्रीज डिक्रीज करे, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देन वी हैव प्रमोटर होल्डिंग प्लेस स्कैन्स, कॉर्पोरेट एक्टिविटी स्कैन्स। देन इट कम्स टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्कैन्स, बेसिकली यहाँ पे फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट के ऊपर स्कैन्स है कि किसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है एफएनओ के अंदर। देन वी हैव फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन स्कैन्स, कि किन स्टॉक्स के अंदर नया लॉन्ग पोजीशन बन रहा है या एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन कवर हो रहा है, वही सारा चीज को लेके है। देन वी हैव पुट कॉल रेशियो स्कैन्स। आपको पुट कॉल रेशियो स्कैन, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि इसके अंदर पुट के ओआई और कॉल के ओआई को डिवाइड करके एक रेशियो बनता है, दैट इज द पुट कॉल रेशियो, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोस ट्रेडर्स हु आर डीलिंग इन द एफएनओ मार्केट। सो ये उसको उसके ऊपर में स्कैन्स है। देन वी हैव स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन स्कैन्स, कि अगर आपको ये समझना है कि कौन से इंडेक्स या कौन से स्टॉक के कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल का या पुट का ओआई खड़ा है, देन आपको यहाँ से पता चलेगा। एंड देन वी हैव कैंडल स्टिक स्कैन्स। इन कैंडल स्टिक स्कैन्स ऑल्सो, आपको मैं आप लोगों को बता दूं कि कैंडल स्टिक स्कैन्स आर द बेस ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, एंड ईच एंड एवरी कैंडल इन इटसेल्फ can tell you a story about the strength of the stock. For example, white Marubozu, it is a clear cut single green candle scan। इससे आपको ये समझ में आएगा, आप देख सकते हो बीएससी के अंदर कल ये बना था, आज भी बीएससी ऊपर भागा था काफी ज्यादा, फिर बाद में बीएससी ने करेक्ट कर गया। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक व्हाइट मारूबोजू बना था, उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट होके कैसे कैसे ऊपर जा रहा है, सेम वे में यहाँ पे भी व्हाइट मारूबोजू बना था। सो कैंडल स्टिक स्कैन्स के अंदर ही कई सारे ऐसे कैटेगरीज है, दैट इज बुलिश स्कैन्स, बेयरिश स्कैन्स, बुलिश रिवर्सल, कंटिन्यूएशन स्कैन्स एंड न्यूट्रल स्कैन्स। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सारे के सारे स्कैन्स बहुत ज्यादा यूजफुल है, एंड हर कोई, जो हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया, हर कोई किसी ना किसी स्कैन के साथ कंफर्टेबल होता है। सो अगर आप लोग ने अपने स्कैन्स जो आप लोग जिसके साथ कंफर्टेबल है, अगर आप लोग को जो समझ में आ रहा है, अगर आप लोग वो उसको ढूंढ चुके, देन इट्स वेरी गुड। इफ नॉट, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, आप लोग और स्कैन्स को ढूंढो, एंड जो स्कैन आपको ज्यादा बेटर समझ में आता है, rather than going for searching for all 450 प्लस स्कैन, आप लोग के हर एक कैटेगरी के एक एक स्कैन को पकड़ो, एंड उसको पूरा समझो, एंड उसको पूरा ग्रास्प करो। तो आप देखोगे आपका एक दो स्कैन्स के थ्रू ही आपका काम हो जा रहा है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर द स्कैन मॉड्यूल। नाउ लेट्स गो टू द Q&A सेशन। और रवि जी प्लीज नोट दैट हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस अभी हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। Srinivas ji, we have already provided option to filter stocks on the basis of sectors, जो मैंने दिखाया था। और यश आशीर्वाद जी, recording will be uploaded on YouTube। Bharti ji, yes, you can download the entire output and you can print or you can save it in your PC or laptop wherever you want। आरके मिश्रा जी, वॉल्यूम्स की स्कैन्स अलग है, जो जैसा मैंने दिखाया, हर स्कैन के अंदर आपको वॉल्यूम डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम्स के स्कैन्स अलग से हैं।
भारती जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लोग कभी भी किसी स्कैन के अंदर घुस रहे हो तो उसके अंदर अगर डिलीवरी ज्यादा हो रही है, सो व्हाट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इज कि वॉल्यूम्स कितनी ज्यादा हैं। अगर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है उसके मुकाबले डिलीवरी बहुत कम है, देन इट कैन बी अ साइन ऑफ मोर ऑफ स्पेकुलेशन rather than uh, rather than strong continued upward momentum. ओके मोहन जी, डिफरेंस बिटवीन आरएस एंड आरएसआई। सो आरएस क्या कर रहा है ना, रेटेड स्ट्रेंथ इज कि वो 55 डेज के पीरियड में किसी स्टॉक ने जो रिटर्न्स दिया है, किसी स्टॉक ने जो परफॉर्म किया है, वो परफॉर्मेंस को उसके जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है। आरएसआई के अंदर क्या है, ये 14 डेज के पीरियड में उस स्टॉक के जो इंडेक्स है उसको, उस स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाता है। आरएस का जो वैल्यूज है दैट कैन बी एनीथिंग, उसमें कोई अपसाइड वो नहीं है। बट आरएसआई के अंदर जो है उसमें जो वैल्यूज है दैट दैट रेंजेस बिटवीन 0 to 100। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एज ईएमए इज मेटिकुलस। तो ईएमए का जो मतलब है ना, ईएमए में रिसेंट डेज में वेट्स बहुत ज्यादा दिया जाता है। ठीक है। अगर आप 20 ईएमएस को ले रहे हो तो जो एकदम जो रिसेंट मोस्ट डेज है उसको वेट ज्यादा दिया जाता है। बट एसएमए के अंदर सबको इक्वल वेट दिया जाता है। तो देयर आर मेनी स्टॉक्स आउट देयर जिसके अंदर एक वन डे का मूवमेंट बहुत ज्यादा आया। कोई स्टॉक है ऐसा जो डेली 0.5% का रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो डेली नीचे जा रहा है। ठीक है। बट अचानक से वो स्टॉक एक दिन 20% मार दिया। ठीक है। ड्यू टू सम न्यूज और एनीथिंग, एनी स्पेकुलेशन और एनीथिंग इन द मार्केट, उसके चक्कर में क्या होगा, उसका ईएमए बहुत ज्यादा भाग जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, एक तो उसको जो 20 डेज 20% वाला चीज है उसको बहुत ज्यादा वेट मिल जाएगा। तो दैट कैन बी मिसलीडिंग एज वेल इन टर्म्स कि अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, अचानक से ड्यू टू एनी स्पेकुलेशन और एनी न्यूज सिर्फ एक दिन का 20% का मूवमेंट आया, आप देखोगे वो स्टॉक नेक्स्ट डे वापस से नीचे गिर जा रहा है। राइट। तो उन उन चीजों को कोरिलेट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए ईएमए भी जरूरी है अपनी जगह पे एंड एसएमए भी जरूरी है। श्रीनिवास सर, नहीं, सुपर टेन में कोई चेंजेस नहीं करना है। सुपर टेन जो यहाँ पे जो हम लोग का स्कैन है दैट इज सेल्फ सफिशिएंट एंड वेरी रेलिवेंट इन इटसेल्फ। प्रशांता जी, सुपर ट्रेंड को आपको कोई सेटअप नहीं करना है। आप सुपर ट्रेंड को अगर आपको किसी भी स्टॉक के चार्ट में प्लॉट करना है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गो ऑन दी स्टॉकेज, किसी भी स्टॉक के एच चार्ट पे जा सकते हो। वहां पे इंडिकेटर्स में यू कैन ऐड दी सुपर ट्रेंड एंड आपका आप उसको डिफॉल्ट टेम्पलेट में सेव कर सकते हो। एंड आप जो भी स्टॉक फिर व्यू करोगे हर स्टॉक के एच चार्ट में सुपर ट्रेंड प्लॉट हो जाएगा। आमेयू जी, लेट मी टेल यू, ये जितने भी स्कैन्स है ये लाइव मार्केट के डेटा पे रन करके ईओडी में प्रोसेस होते हैं। अपॉन दी ईओडी ये आपको ईओडी में मिलता है, ये लाइव मार्केट के थ्रू चेंज नहीं होता। क्योंकि लाइव मार्केट के थ्रू आप अगर ये सब स्टॉक है आप चार्ट में प्लॉट कर सकते हो लाइव मार्केट में। बट व्हेन यू आर डूइंग एनालिसिस और व्हेन यू आर रनिंग अ स्क्रीनर, देन इन दैट केस इट इज मच मोर बेटर टू एनालाइज ऑन द ईओडी लेवल। क्योंकि एक मोमेंट पे कोई स्टॉक आपको हो सकता है बुलिश सिग्नल दे एंड वैसे ही एक दो मिनट बाद वो आपको हो सकता है सेलिंग सिग्नल दे, तो विच कैन बी मिसलीडिंग एज वेल। और रामकिशन जी, ये जो वीडियो है इसकी जो ये जो सेशन है इसकी जो रिकॉर्डिंग है ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, स्टॉकेज के अंदर, स्टॉकेज यूट्यूब चैनल के अंदर आपको स्टॉकेज स्मार्ट सेशंस के अंदर आज की डेट पे ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। दिस रिकॉर्डिंग, और आप अगर आप क्लब यूजर है तो आप स्टॉकेज सोशल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। और प्लीज नोट दैट ये जो भी रिकॉर्डिंग है ये विद इन 48 to 72 आवर्स ये अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब के अंदर। तो सचिन जी, ट्रेंडिंग स्टॉक जो है वो पूरा का पूरा लाइव डेटा के ऊपर बेस किया हुआ है। और जैद हसन जी, आई कैनॉट अंडरस्टैंड योर क्वेरी विच सेक्शन वी फाउंड इनसाइड बार स्कैन। महेश जी, अगर आप ग्रासिम का ऐसे स्टॉक बोल रहे हो देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट लेड टू द फॉल। जैसे आपको पता है कि रीजन उसका ऑडिट हुआ था एंड उसमें लैब में बैक्टीरिया मिला,
तो अगर कभी भी ऐसा कोई न्यूज होगा तो कंपनी को ये फाइलिंग करनी पड़ेगी एक्सचेंज में, ठीक है। सो मैं आप लोगों को एक सबको एक एडवाइस करूंगा कि हम लोग की आप एक कंपनी फाइलिंग करके हम लोग की एक सेक्शन है जिसके अंदर हम लोग ने बाइफर्केशन किया हुआ है कैटेगरी वाइज कि कौन से कैटेगरीज की अनाउंसमेंट्स कंपनी फाइल कर रही है। तो उसमें कुछ कुछ बहुत मेजर अनाउंसमेंट्स होती है जो प्राइस सेंसिटिव होती है। तो उन सब अनाउंसमेंट्स को ऑन अ डेली बेसिस आप लोग चेक करो सो दैट आप लोग मार्केट के साथ ट्रैक में रहोगे कि किन स्टॉक्स के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या कॉर्पोरेट एक्टिविटी हो रही है। सनी जी सुपरनेट में हिंदुस्तान लेवर में सेल सिग्नल आ रहा है, यस आ रहा था सेल सिग्नल। लेकिन मैं आप लोग को वही चीज बता रहा हूँ कि अभी जो मार्केट्स है ना, अभी मार्केट आ रहे हैं ना कंसोलिडेटिंग वे। हो सकता है कि अभी बिकॉज उस हिंदुस्तान लेवर का जो स्टॉक का परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पे एक सेल सिग्नल आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर भी मार्केट ने काफी ज्यादा करेक्ट किया है। सो गिव सम टाइम टू मार्केट एंड थोड़ा मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल आ रहा है और बाकी इंडिकेटर्स भी अगर आपको यही सजेस्ट करे, देन यू कैन टेक योर ट्रेड डिपेंडिंग और डिस्कसिंग विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर और डिस्कसिंग विद समवन। और नीरज जी आपको ये जो भी रिकॉर्डिंग है ये आपको स्टॉकेज सेशन में स्टॉकेज यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी अंडर स्टॉकेज स्मार्ट सेशन। भावेश जी आरएस का एक प्रॉपर ब्लॉग भी है एंड आरएस के ऊपर वीडियोस भी है। एंड विवेक सर ने खुद आरएस मॉडल अपना लर्न टू ट्रेड पे सीरीज में समझाया है, उनकी कई वीडियोस आपको मिल जाएगी आरएस आरएसआई को लेके जो आप देख सकते हो। और मोहन जी इफ यू आर trying to analyze for short swings or for long swings, then EMA and SMA both are very much. If you are trying to analyze for short swings, then EMA is more preferable. But if you are trying to go for long swings and long positions, then both EMA and SMA are both preferable. They almost are on the same edge. But obviously, EMA will always have a slighter better edge than SMA, right? Because it takes into account with more weights for the recent days as well. बट कई बार क्या हो जाता है ना कि कोई स्टॉक है फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर कोई स्टॉक है जो काफी दिन से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट लास्ट के 2-3 दिन में उस स्टॉक में काफी अच्छा करेक्शन आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा करेक्शन आ गया लास्ट के 2-3 दिन में ड्यू टू एनी नेगेटिव न्यूज और एनी नेगेटिव सेंटीमेंट। तो क्या होगा उसका जो ईएमए होगा ना वो काफी ज्यादा नीचे गिरेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20 डेज या 50 डेज का जो ईएमए होगा वो काफी ज्यादा नीचे गिरेगा, लेकिन एसएमए उतना नीचे नहीं गिरेगा। तो यही कई सारी ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स होती है जो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप किसी भी इंडिकेटर के ऊपर आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो। चेतन जी मैंने कई सारे ऐसे स्कैन्स बताए हैं, प्राइस स्कैन्स, टेक्निकल स्कैन्स, जिसके थ्रू आप है ना शॉर्ट स्विंग के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। सनी जी मैंने आपका जवाब दे दिया। भाभी जी मैंने भी आपका वो आरएस के नॉलेज कहाँ से मैंने कहा वो आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड। और भारती जी वेन अगर किसी स्टॉक का आरएस अबव 0 होता है देन श्योरली इट इज अ वेरी गुड टाइम टू बाई। बट वी ऑल्सो नीड टू चेक दी अदर इंडिकेटर एज वेल। जैसे आरएसआई के अंदर हो सकता है कि वो स्टॉक अभी भी उसका जो आरएसआई है वो अभी भी 30 के नीचे हो, ठीक है। या हो सकता है वो अभी भी ओवरसोल्ड जोन में हो या वो अभी ट्रेंड पकड़ रहा हो। तो उस केस के अंदर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा फॉर सम बेटर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन। ओके मैं आप लोगों को वो कैटेगरी भी दिखा देता हूँ। और सचिन जी यस अभी हम लोग ट्रेंडिंग स्टॉक्स को कवर करेंगे। तो अब हम लोग वापस बढ़ते हैं कि फिर मैं बाकी सारी क्वेरीज को अटेंड करूंगा। तो अब सबसे पहले एज इट इज 7 o'clock, सो अभी हम लोग एट अ स्ट्रेच माई कॉम्बिनेशन स्कैन और उसकी तरफ बढ़ेंगे। सो मैं आप लोग को माई कॉम्बिनेशन स्कैन की तरफ मैं आप लोग को बढ़ा देता हूँ। तो दिस इज द माई कॉम्बिनेशन स्कैन। यहाँ पे एक ये विवेक सर का पीडीएफ है एंड विवेक सर के जो काफी ज्यादा पसंदीदा कॉम्बिनेशन स्कैन है ये उसका लिस्ट है। ये आप लोग के साथ अभी मैं शेयर कर दूंगा एंड आप लोग के साथ मेल पे आप लोग को शेयर मिल जाएगा, आप लोग खाली मेल पे पूछ लीजिएगा, ठीक है।
सो अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कॉम्बिनेशन स्कैन्स बनाएंगे। तो दिस इज माई कॉम्बिनेशन स्कैन, आपको माई कॉम्बो स्कैन के अंदर जाना है एंड देन आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन स्कैन बनाना है। तो अभी हम लोग फीपा का कॉम्बिनेशन स्कैन बनाएंगे, दैट इज फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक नया ऐड कॉम्बिनेशन स्कैन किया, मैंने फीपा को यहाँ पे ऐड किया एंड ये यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन सारे स्कैन्स को यहाँ पे ऐड करना है कॉम्बिनेशन स्कैन बनाने के लिए। तो मैं अब क्या करूंगा, मेरे को सबसे पहले प्राइस एक्शन के लिए स्कैन ऐड करना है, दैट इज क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई। ठीक है, क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। उस केस में मैं यहाँ पे आऊंगा क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। अगर आपको ऑलरेडी पता है वो स्कैन कहाँ पे, देन आप डायरेक्टली जा सकते हो, और एल्स यू कैन सर्च एज वेल। इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स। ठीक है, अब कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशंस। मैंने ये सातों स्कैन ऐड कर दिया। ठीक है, अब बिफोर प्रोसीडिंग टू द आउटपुट मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये सातों स्कैन फीवा में क्यों ऐड किया गया। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप लोग जब भी कोई कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो ना, आप लोग आपका खुद का कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप लोग है ना, आप लोग को लॉन्ग टर्म स्कैन बनाना है, इन्वेस्टमेंट के लिए स्कैन बनाना है, एंड आपने सारे के सारे टेक्निकल स्कैन्स को ऐड कर दिया है। 1 डे बिहेवियर, 2 डे बिहेवियर, 3 डे बिहेवियर, या इंट्राडे स्कैन, मतलब जो वीकली स्कैन है कि ब्रेकआउट दे, आपने वो सारे स्कैन्स को ऐड कर दिया एंड आपने कोई फंडामेंटल स्कैन ऐड ही नहीं किया। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा उसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। सेम वे में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेक्स्ट डे की अपॉर्चुनिटी के लिए या वेरी वेरी शॉर्ट स्विंग के लिए आपको कोई कॉम्बिनेशन स्कैन बनाना है, और आपने क्या किया, आपने सारे फंडामेंटल स्कैन्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो उससे आपका जो आउटपुट आएगा वो बहुत मिसलीडिंग होगा। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप लोग जो भी कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि आपको किस चीज के लिए कॉम्बिनेशन स्कैन बनाना है। उसी के बेसिस पे फिर आप उसके जो वैसे स्कैन को उस कॉम्बिनेशन स्कैन में ऐड करोगे जो आपको वैसे आपके ऑब्जेक्टिव तक आपको पहुंचने में मदद करेंगे। तो मैं आप लोग को फीफा समझाता हूँ कि फीफा को अचीव करने के लिए हम लोग ने सातों स्कैन क्यों ऐड किया। फिनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस एक्शन पे आते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने ऐड किया है क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। सो मैं आप लोग को बता दूं कि 52 वीक हाई जोन, अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई जोन के अंदर ट्रेड करे, मतलब वो 15% जोन पे ट्रेड करे, तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक एक्चुअली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो अपने 52 वीक हाई लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए हम लोग ने खाली एक सिंगल स्टॉक आइडेंटिफाई, सिंगल स्टैंड आइडेंटिफाई किया है फॉर डिटरमाइनिंग दो स्टॉक्स जो लोग अपने 52 वीक हाई के पास है। ठीक है, तो इससे मेरा प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग कंफर्म हो गया। अब आते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे या फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट पे। तो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट को देखने का दो तरीका है। कंपनी के दो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, एक कंपनी की ओवरऑल प्रोस्पेक्ट एंड एक कंपनी की एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रोस्पेक्ट। तो अगर मैं कंपनी की ओवरऑल प्रोस्पेक्ट से देखूं, तो अगर मेरे को दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर्स है, पैरामीटर्स है, वो है आरओई और आरओसी। आरओई कि कंपनी की शेयर होल्डर्स को कंपनी जो रिटर्न बना के दे रही है, क्या वो उसमें कोई इंप्रूवमेंट है कि नहीं। आरओसी इज कि कंपनी की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कंपनी ने जितना कैपिटल अपने धंधा में इन्वेस्ट करके रखा है उसके ऊपर जो उसको रिटर्न मिल रही है, तो उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट है कि नहीं। तो इसके लिए इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी एंड इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आ जाते हैं नेट प्रॉफिट एबिटा ग्रोथ पे। तो अब कंपनी की ऑपरेशन, आपने कई बार सुना होगा बॉटम लाइन टॉप लाइन नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग ने इसलिए टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों नंबर्स को ऐड किया है। दैट इज क्वार्टरली सेल्स हो गई टॉप लाइन, एबिटा हो गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड नेट प्रॉफिट हो गई बॉटम लाइन। तो अगर किसी कंपनी का तीनों नंबर्स, दैट इज सेल्स एबिटा नेट प्रॉफिट, तीनों क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है, विच मीन्स की कंपनी की परफॉर्मेंस एक्चुअली इंप्रूव हो रही है, कंपनी की ऑपरेशंस काफी इंप्रूव हो रहे हैं। राइट, आप बोल सकते हो कि खाली नेट प्रॉफिट ही तो चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनीज अपने नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करके थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दिखाती है, या सेल्स में थोड़ा मैनिपुलेशन रहता है, एबिटा में मैनिपुलेशन रहता है। इसीलिए टू नलिफाई ऑल ऑफ देम व्हाट वी हैव डन इज कि हम लोग तीनों स्कैन को ऐड करेंगे, जिसके साथ हम लोग को कोई लूप होल छोड़ना ही नहीं है।
एंड सबसे लास्ट में कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशंस। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली कैश ही जनरेट नहीं कर रही है तो आगे जाके अपने बिजनेस में इंकॉर्पोरेट कैसे करेगी, वो धंधा बनाएगी कैसे, अगर उसके पास कैश ही जनरेट नहीं होगा उसको अपना डे टू डे वर्किंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने सात सैन को ऐड किया। अब आ जाता है हम लोग इसके आउटपुट पे। तो ये आपको इसका आउटपुट दिख रहा है, परफेक्ट मैच। ये वो सारे स्टॉक्स है जिन्होंने ये सारे के सारे स्कैन को क्वालिफाई किया। आप देखिए एक सिंगल स्टॉक, एक सिंगल क्लिक के अंदर आपने पूरे के पूरे 7,000 स्टॉक्स को जो है पूरा एक बार में ट्रैक कर लिया, एक बार में कवर कर लिया। आपको जो भी पैरामीटर आपको चाहिए आपको बस स्कैन में ऐड करना है, एंड देन एक सिंगल क्लिक के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। ये जो सिस्टम है अपने आप आपको सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा। तो आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे स्टॉक्स, ये सारे के सारे सातों स्कैन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट देयर क्या है, ये जो ऑलमोस्ट देयर है ना, इस ऑलमोस्ट देयर में हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि कई बार ऐसे होते हैं कि कोई स्टॉक्स होते हैं जो एक या दो पैरामीटर क्वालिफाई नहीं करते और उसके बाद वो मिस हो जाते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि वो मिस हो, चुके वो एक्चुअली बाकी सारी काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। तो उसके लिए हम लोग ने ऑलमोस्ट देयर सेक्शन बनाया जिसके अंदर 75% ऑफ दी स्कैन अगर कोई भी स्टॉक क्वालिफाई करता है तो यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब है अगर आपने 10 स्कैन ऐड किया है और 10 स्कैन में अगर कोई स्टॉक 8 स्कैन में क्वालिफाई करता है, दैट इज अबव 75%, तो वो स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। आपको ये देखिए यहाँ पे व्हाट यू गेट हियर के अंदर भी यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट दैट। एंड बाकी जो मॉड्यूल है ये आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, यहाँ पे भी आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है, डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। सेम वे में यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग का ऑप्शन मिल रहा है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नेक्स्ट डे का स्टॉक्स को आइडेंटिफाई, इंट्राडे का आइडेंटिफाई करने के लिए, या नेक्स्ट डे आपको मोमेंटम मिले, आपने उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया। अब आपको उसको बैक टेस्ट करना है। ठीक है, कि आपने क्या वो सही कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया। तो अब आप क्या करोगे, आप ऐसे जाओगे 27 सितंबर 30 सितंबर को, एंड उन दिन में जाके देखोगे कि नेक्स्ट डे उस उन दिनों में जो स्कैन्स आ रहे हैं नेक्स्ट डे पे वो स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ नेक्स्ट डे उन स्टॉक्स में मोमेंटम है, इसका मतलब आपका जो स्कैन है वो सही बना है। आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर आप देख रहे हो कि नहीं आपके जो स्कैन आउटपुट में आ रहे हैं वो कुछ भी, कोई स्टॉक नेक्स्ट डे में कोई मूवमेंट ही नहीं है, या आपको जो मूवमेंट चाहिए था वैसा मूवमेंट नहीं है, देन आपको अपने कॉम्बिनेशन स्कैन को और ट्विक करने का दरकार है। ठीक है, जिसके थ्रू फिर आप उसको और बेटर कर सकते हो विथ प्रैक्टिस। ये सब ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे हम लोग भी सब ऐसे ही कर करके कि अच्छा ये चीज इसके साथ रिलेट कर रहा है, ये चीज इसके साथ बेटर रिलेट कर रहा है, ये चीज इसके साथ अच्छा रिलेट नहीं काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको हटा देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्कैन में जाना होगा। आपको कोई स्कैन अगर हटाना है डायरेक्टली क्रॉस कर दीजिए, एंड अगर आपको बाकी कोई स्कैन ऐड करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से जाके ऐड कर सकते हो। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स। एंड ये जो आप लोग को पीडीएफ है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ। जिनकी जिनकी जो भी क्वेरी थी लाइव मार्केट डेटा को लेकर, तो मैं आप लोग को बता दूं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स इज द गो टू फीचर, इज द गो टू प्लेस फॉर एवरीवन आउट देयर who wants to track markets on an actively basis between any time between 9:30 or 9:15 to 3:30। ठीक है। सो आप लोगों को बेसिकली क्या करना है मैं आप लोगों को बता दूं। दिस सेक्शन 9 बजे मार्केट चालू होती है एंड 9 to 9:07 में प्री मार्केट प्राइस डिसाइड होती है। एट 9:08 AM आप इस सेक्शन में आ सकते हो, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पूरी सेक्शन है ये अपडेट हो चुकी है प्राइस मूवर्स में। कौन से स्टॉक्स गेनर साइड पे, कौन से स्टॉक लूजर साइड पे आपको मिल जाएगा। सेम वे में फ्रॉम 9:15 AM इटसेल्फ ये जो सेक्शन है ये सेक्शन हर मिनट पे अपडेट होगा। इट विल बी अपडेटेड इन ईच एंड एवरी मिनट। ठीक है, ये पूरा लाइव मार्केट में पूरा अपडेट होता है। एंड यहाँ पे आपको लाइव मार्केट के अंदर कौन से स्टॉक्स गेनर्स है कौन से स्टॉक लूजर्स है आपको एनी टाइम मिलते रहेंगे, विद सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट। आप इसको चाहे फिल्टर भी कर सकते हो कि आपको खाली निफ्टी 50 के स्टॉक्स चाहिए, या आपको खाली एनएससी एफएनओ के स्टॉक्स चाहिए, या खाली पीएसयू स्टॉक्स चाहिए, आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो ड्यूरिंग द मार्केट as itself। each and every minute this stock this section will get updated। ठीक है, विच इज अ वेरी गुड, मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है फॉर ऑल ट्रेडर्स आउट देयर एंड फॉर फाइंडिंग आउट अपॉर्चुनिटीज। अब फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। बेसिकली हम लोग की ये एनालिसिस रही है कि अगर आप मार्केट के बीच के अंदर, आप इनिशियल आवर्स के अंदर आप अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढ सकते। इनिशियल आवर्स के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आपने फॉर एग्जांपल लास्ट पिछले नाइट पे या अर्ली मॉर्निंग में आपने अपना एनालिसिस कर लिया थ्रू स्टॉक स्कैन, माई कॉम्बिनेशन स्कैन, आपने कुछ स्टॉक्स फिल्टर आउट कर लिए।
अब आपको क्या करना है, आपको उन स्टॉक्स को इन द इनिशियल मार्केट आज, दैट इज 9:15 टू 10:30, ये सब जो मोमेंटम में है, आपको उन सबको ट्रैक रखना है और उन सब में ट्रेड लेना है। ठीक है, आपने उन सब में जब आइडेंटिफाई कर लिया, तब आप देखोगे आफ्टर 9:30 9:45 AM, ठीक है, जब मार्केट थोड़ी टाइम हो जाती है, जब मार्केट में काफी एक्शन हो जाता है, तब वॉल्यूम शॉकर्स, which is a very very important tab for all those people who track volume data. फॉर एग्जाम्पल राइट्स आज 8% भागा हुआ था, ठीक है, एंड इसके अंदर आज का जो वॉल्यूम था दैट वाज 11.4x टाइम्स ऑफ इट्स एवरेज वॉल्यूम। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही राइट्स के अंदर 22,17,563 से ज्यादा वॉल्यूम हुआ होगा, एट दैट वेरी मोमेंट दिस स्टॉक वुड हैव अपीयर्ड ओवर हियर इन द इंट्राडे। फॉर एग्जांपल 10 बजे ही हुआ, 10 बजे ये स्टॉक यहाँ पे आ गया, एंड उस समय ये स्टॉक सिर्फ 2-3% ही भागा हुआ था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको इसका इंट्राडे का चार्ट से आपको समझ में आएगा। सी, अगर यहाँ तक इस लेवल्स के अंदर भी अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ही इस स्टॉक का वॉल्यूम कवर हो गया था, एंड यहाँ पे आपने अगर उस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया होता, तो आप यहाँ पे आराम से स्टॉक को पकड़ सकते थे, इसमें आप फॉर इंट्राडे के अंदर या 2-3% का मूव और आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। आप देख सकते हो ऊपर में 330 तक का हाई बनाई ये स्टॉक। तो वॉल्यूम शॉकेज के थ्रू भी आप इंट्राडे में कई सारी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आते हैं 52 वीक हाई लो एंड ऑल टाइम हाई लो। ये दोनों टैब ऑलमोस्ट सेम है, इसके अंदर बस लेवल्स अलग अलग है। तो ये दोनों टैब ऐसे टैब्स है जो आपको इंट्राडे में आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने अपना नया 52 वीक हाई लो या नया ऑल टाइम हाई लो इंट्राडे के अंदर लगाया है। फॉर एग्जाम्पल एक्सो नोबल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, 4649। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये स्टॉक आज 10% भागा हुआ था, ठीक है। इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था ना, वो प्रीवियस ऑल टाइम हम लोग देखते कब का था, इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से कल का था, दैट वाज 4166.95। तो जैसे ही इस स्टॉक ने 4166.95, दैट वाज इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई, इसको इंट्राडे में क्रॉस किया होगा, दैट इज 4167, एट दैट वेरी मोमेंट दिस स्टॉक वुड हैव अपीयर्ड ओवर हियर। ठीक है, एक्सो नोबल इंडिया उस समय यहाँ पे आ गया होगा, एंड अगर आपने उसी समय हाथों हाथ इसको आइडेंटिफाई किया होता कि नहीं ये स्टॉक ने एक नया ऑल टाइम हाई मारा है एंड दिस स्टॉक कैन मूव फर्दर फॉर अ फर्दर रैली, तो आप उस स्टॉक को अगर उस समय आइडेंटिफाई करते तो उस स्टॉक को आप आराम से, उसके बाद इस स्टॉक ने 4649 का हाई मारा है, उस स्टॉक में आप आराम से बीच में अराउंड 3 से 4% 5% का मूव आराम से आप पकड़ सकते थे। तो 52 वीक हाई लो एंड ऑल टाइम हाई लो के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो नया 52 वीक हाई लो ऑल टाइम हाई लो बना रहे हैं। अब उसको आइडेंटिफाई करके आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि इंट्राडे में आपको एक अच्छा फर्दर मूवमेंट मिल जाएगा, तो आप at that very moment you can trade and do a intraday trade, you can do a short sell। अगर आपको लगता है करेक्शन आएगा या उसके अंदर आप एक नया ऑल टाइम हाई लग गया, अब इसके अंदर करेक्शन आएगा, तो आप उसके अंदर आप एक शॉर्ट सेल भी करके आप एक इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो। और एल्स अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, 52 वीक हाई ब्रेकआउट आ रही है, बहुत टाइम बाद आ रहा है, एंड इसके अंदर एक आपको और अच्छा मोमेंटम मिलेगा आने वाले दिनों में, देन यू कैन ऑल्सो लुक आउट फॉर अ स्विंग ट्रेड इन दो स्टॉक, एंड उस स्टॉक्स के अंदर आप एक स्विंग ट्रेड लेके आप आगे बढ़ सकते हो ना, उसको कैरी कर सकते हो। तो 52 वीक हाई लो एंड ऑल टाइम हाई लो के अंदर अगर आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है या अगर आपको ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ट्रैक एंड यू नीड टू चेक कि ये जो न्यू ऑल टाइम हाई आपको जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये न्यू ऑल टाइम हाई लेवल्स और एलटीपी के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बहुत क्लोज है एक दूसरे से। इसका मतलब क्या है कि बहुत क्लोज है, तो अभी जस्ट इस स्टॉक के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई लगा है, एंड हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेस करके स्टॉक वापस से एक नया ऑल टाइम हाई लगाए, तो उन स्टॉक्स को आपको ट्रैक रखना है, रेडार में रखना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ट्रेंडिंग स्टॉक्स टैब, ट्रेंडिंग स्टॉक्स फीचर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोग को वापस बता रहा हूँ, जो लोग मार्केट्स में एक्टिव है फ्रॉम 9:15 टू 3:30, और अगर वो लोग अगर बीच में भी जो ऑफिस गोअर्स है वो लोग अगर बीच में हाफ एन आवर आगे मार्केट ट्रैक रखना है, देन ट्रेंडिंग स्टॉक्स इज द गो टू सेक्शन फॉर एनीवन आउट देयर। संदीप जी, विवेक सर का जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होता, अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो आपको रीलोड बटन दबाना पड़ेगा, एंड अगर आप मोबाइल से देख रहे हो देन ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट पुल टू रिफ्रेश। आपको अगर आप पुल टू रिफ्रेश करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। अब हम लोग बाकी क्वेरीज देखते हैं। यस, भारती जी, एनी स्कैन फॉर बाइंग फॉर सपोर्ट सुपर 10 का ही स्कैन है।
फॉर सुपर 10 सपोर्ट, सुपर 10 रेजिस्टेंस के ऊपर, कि आप उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लेके ट्रैक रख सकते हो। सचिन जी, yes, you can use trending stock scan from the 9:15 to 3:30 एनी टाइम इन बिटवीन। सोशल ऐप पे रश्मि जी आपको सर्च करनी है रिकॉर्डिंग्स या स्मार्ट सेशन रिकॉर्डिंग्स, आपको सर्च करनी है, देन यू विल गेट अ टैब पेज ओवर देयर। वहां पे आपको आज के डेट के बेसिस पे आपको आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जब भी ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी। और मैं आप लोग को 1 मिनट में मैं आप लोग को कंपनी फाइलिंग का सेक्शन में दिखा देता हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इसको कंप्लीट करने के बाद स्टॉकेज अमेजी ईओडी प्रोसेसिंग नॉर्मली अराउंड 7:30 अराउंड होती है, 7:50 7:30 अराउंड, व्हेन वी रिसीव ऑल दी डेटा पॉइंट्स। अमेजी नॉर्मली क्या होती है ना, कि ये सारी की सारी डेटा एक्सचेंज से आती है। तो कई बार होता है कि अगर एक्सचेंज डेटा पब्लिश करने में लेट करती है तो फिर हम लोग को लेट करता है, तो फिर हम लोग को लेट होता है, क्योंकि हम लोग भी क्यों चाहेंगे कि हम लोग लेट से पब्लिश करें। हम लोग भी यही चाहेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी ये पब्लिश करके काम करके हम लोग इसको खत्म करें, राइट। ताकि आप लोग को भी जल्दी से जल्दी डेटा मिल जाए, ज्यादा टाइम मिले यूज करने के लिए। तो ये हम लोग के हाथ में नहीं है, जैसे ही डेटा एक्सचेंज से हम लोग के पास आती है, एट दैट वेरी मोमेंट आवर सिस्टम प्रोसेसेस द डेटा एंड डज द यूडी प्रोसेस। सनी जी, स्कैल्पिंग के लिए देयर मल्टीपल, आप आरएसआई देख सकते हो, आप एसएमए में क्रॉसओवर देख सकते हो, आप पैराबोलिक सार देख सकते हो, या अगर आपको दिन के अंदर देखना है तो आप एडीएक्स एटीआर भी देख सकते हो। आप देखोगे हर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स जो भी है ना, वो सारे के सारे प्राइस डेटा के ऊपर ही बने हुए हैं। ठीक है। तो आज प्राइस डेटा, कोई इंडिकेटर अभी बाई सिग्नल बोलेगा, कोई डेटा कुछ देर बाद बाई सिग्नल बोलेगा, लेकिन वो बस बोलेगा तो वही सेम ही, राइट। मैं अभी सबको विवेक सर का जो कॉम्बिनेशन स्कैन का पीडीएफ है, मैं वो शेयर कर दे रहा हूँ चैट के अंदर। आप प्लीज इसको ऐड कर डाउनलोड कर लीजिए। एंड फॉर मेनी पीपल, हम लोग ने ये चीज चेक किया है कि बहुत एवरीवन जो लोग मोबाइल से आ रहे हैं, वो लोग को जहां तक ये रिसीव नहीं होता है, पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, पीडीएफ। तो आप लोग प्लीज अपना जो मेल आईडी है, आप लोग सपोर्ट टीम को सेंड कर दो, support@stockage.com, एंड आस्क फॉर दी विवेक सर कॉम्बिनेशन स्कैन पीडीएफ, दे विल सेंड इट टू यू। I've shared the support@socket.com PDF mail ID as well. Please don't send your email IDs over here. Send it directly at support@socket.com asking for Vivek sir's combinations scan PDF, and they will surely send it to you. Meji, yes, you will receive notification whenever EOD process is completed. और संदीप खुराना जी, यस, आप विवेक सर के स्कैन्स में और अपने स्कैन्स को ऐड कर सकते हो, अगर आपको और फर्दर फिल्टर आउट करना है तो अकॉर्डिंगली। यस, भारती जी, देयर आर स्कैन्स। अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि जो अपने 20% अवे है, मैं आप लोग को दिखा दूं। आप लोग को एनालिटिक्स में जाना है, स्कैन्स, प्राइस स्कैन्स, 52 वीक रेंज स्कैन्स। तो फॉर एग्जांपल, मॉडरेट फॉल, तो यहाँ पे हम लोग ने 4 कैटेगरी तो फॉल करके रखा है। मॉडरेट फ्रॉम फॉल फ्रॉम 52 वीक हाई, मतलब ये वो उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता है जो अपने हाई से 20 से 40% रेंज के अंदर है। देन मॉडरेट हाई फॉल, जो अपने हाई से 40 to 60% रेंज नीचे गिर चुके हैं। एंड हाई फॉल फ्रॉम 52 वीक हाई स्टॉक, जो अपने हाई से 60 to 80% नीचे गिर चुके हैं। सेम गोस फॉर राइज एज वेल। तो अभी इन स्कैन्स को भी चेक कर सकते हो। संदीप खुराना जी, मैंने आंसर किया। आप विवेक सर के स्कैन्स में और स्कैन्स अपना ऐड कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि उससे और बेटर फिल्टर आउट होगा। सर, पैराबोलिक सार भी एक ट्रेंड रिवर्सल स्कैन ही है। ये भी कि कब किस स्टॉक के अंदर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है वो आइडेंटिफाई करता है। एक्सक्यूज मी। अब मैं आप लोग को जल्दी से कंपनी फाइलिंग्स दिखा देता हूँ, आप लोग जो कंपनी फाइलिंग्स बोल रहे थे। तो बेसिकली दिस इज द कंपनी फाइलिंग सेक्शन। तो जहाँ पे कंपनीज जो भी अनाउंसमेंट पब्लिश करती है, जो भी एक कंपनीज एक्सचेंज को अनाउंसमेंट रिपोर्ट करती है, तो हम लोग ने उन सबको कैटेगराइज कर दिया है। मतलब अगर कोई भी कंपनी को एक्विजिशन करी है तो एक्विजिशन के अंदर आएगा। अगर अगर कंपनी एनुअल रिपोर्ट निकाल रही है तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर आएगा।
ऑडिटर चेंज हो रहा है तो ऑडिटर के अंदर आएगा, कंपनी की बोर्ड मीटिंग है तो इसमें आएगा, अगर किसी कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है, अगर आपको बोनस का ट्रैक रखना है कि आज कौन कौन सी कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था, आप बोनस चेक कर सकते हो। सेम वे में बाई बैक, बिजनेस, कॉल मनी फॉर फ्यूचर। फिर कंपनी की डिटेल है, अगर आपको देखना है कि किसी कंपनी के अंदर क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुआ डिक्रीज हुआ है तो आप ये देख सकते हो। फिर मर्जर डीमर्जर, और अर्निंग्स प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हो गई, फंड रेजिंग। अगर आपको देखना है कि कौन सी कंपनी से कोई नया ऑर्डर या प्रोजेक्ट मिला है, तब आप न्यू ऑर्डर प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन देख सकते हो। ट्रांसक्रिप्ट, स्टॉक स्प्लिट। अब ये सारे इतने सारे कैटेगरीज है जिनको आप देख सकते हो ऑन अ डेली बेसिस। yes, Sandeep Kuranji, RSI going above 50 will be very apt for the respective stands. और सनी जी, स्कैल्पिंग के लिए देयर कैन बी मल्टीपल इंडिकेटर्स, आपको वो इंट्राडे में अलग अलग टाइम इंटरवल्स में चेक करनी रहेंगी, जैसे आरएसआई हो गया, आरएसआई अबव 50, या आरएस भी देख सकते हो आप। और या तो आप पैराबोलिक सार्स का ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हो, आप एसएमई ईएमएस देख सकते हो। एंड अगर आपको अगर इंट्राडे में स्कैल्पिंग के लिए चाहिए तो आप एटीआर ये सब भी चेक कर सकते हो, एटीआर ये सब भी काफी अच्छा काम करती है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी इंडिकेटर यूज करो तो उसको पूरा बढ़िया से समझ के यूज करो, ताकि आपको कोई मिसलीड आप मिसलीड ना कर लो अपने आप को। सो आई गेस मैंने सारी की सारी, सॉरी सर, आपकी जो क्वेरी अगर मेरे से मिस हो गई, मैं अभी वापस देख ले रहा हूँ। विल द जिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कंपनी फाइलिंग्स बी अवेलेबल इन द न्यू सेक्शन। सर, जैसा मैंने आप लोग को बोला कि कंपनी फाइलिंग में अगर कोई कंपनी है, अगर कोई ऐसा न्यूज पब्लिश करती है, कंपनी को कोई ऑर्डर मिलता है, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द जो अपडेट्स होती है, राइट, मोस्ट ऑफ दी जो अनाउंसमेंट की अपडेट होती है हम लोग वो न्यूज सेक्शन के अंदर अपडेट करते हैं। बट देयर मल्टीपल न्यूज अपडेट जो हम लोग न्यूज सेक्शन के अंदर अपडेट नहीं करते। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक से न्यूज कंपनी फाइलिंग्स को ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यूज जो कंपनी फाइलिंग्स के अंदर आती है वो हम लोग न्यूज सेक्शन के अंदर अपडेट करते हैं। आई गेस आई हैव सॉल्व्ड ऑल ऑफ द क्वेरीज, एंड अगर कोई क्वेरी रह गई हो देन प्लीज डू रीच आउट टू द स्टॉकेट सपोर्ट टीम एंड आस्किंग योर क्वेरी, एंड आई विल श्योरली लुक इनटू इट कि मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूं उस क्वेरी पे। एंड आई होप आप लोग सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा अगेन। एंड होप यू ऑल कि आप लोग इसी चीज को आगे बढ़े एंड अपने आप को इम्प्रूव करें, सो दैट हम लोग खुद ही अपने स्टॉक मार्केट के जर्नी में आगे बेटर इम्प्रूव कर पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, साइनिंग ऑफ यश दिस साइड। थैंक यू सो मच।